दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोटवर्ड में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आंसर की लेकर आए हैं सोशोलॉजी क्लास 12th का। तो दोस्तों, आज है 20 तारीख, ठीक है। और आज जो था सोशोलॉजी का पेपर था क्लास 12th का। तो ये जो है मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, ठीक है। तो आज हम इसका जो आंसर है वो आपको बताने वाले हैं, तो ज़रूर पूरी वीडियो देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जानते होंगे 80 नंबर का पेपर था और टाइम 3 घंटे का था। इंस्ट्रक्शन आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन थे टोटल? 35 क्वेश्चन थे। खंड का जो था एक एक नंबर के क्वेश्चन थे 16। खंड ख जो था 17 से लेके 25 तक के 2 नंबर के क्वेश्चन थे। खंड ग 26 से लेके 32 तक क्वेश्चन थे, ठीक है, 4 4 नंबर के। और खंड ख जो है उसमें 3 क्वेश्चन थे, कितने नंबर के? 6 6 नंबर के, ठीक है। आप देख लीजिए, जनरल इंस्ट्रक्शन आपने देख लिया, ठीक है। अब सेक्शन ए की बात करते हैं। इसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन थे। तो पहला क्या है? फिलिंग द ब्लैंक्स। सामुदायिक पहचान जन्म तथा अपनेपन पर आधारित होती है, न कि किसी अर्जित योग्यता या उपलब्धि के आधार पर। तो यहाँ पे जो उपलब्धि शब्द आया है वो क्या दिखा रहा है, हम ये बताने हैं। तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन का, जो हमें विरासत में मिलता है। तो यहाँ जो उपलब्धि शब्द आया है वो क्या, किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? क्या हमें बता रहा है कि जो चीज़ें हमें विरासत में मिलती है, ठीक है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। दूसरा था फिलिंग द ब्लैंक्स। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में भारतीय राज्य ने ब्रिटिश भारतीय व्यवस्था को ही अपनाए रखा, जिसके अंतर्गत भारत बड़े बड़े प्रांतों में बटा हुआ था। इन प्रांतों को डैश भी कहा जाता था। तो आप यहाँ कर सकते हैं रजवाड़ा। इन प्रांतों को रजवाड़ा भी कहा जाता था, ठीक है। ये रियासतें भी शायद कह सकते हैं, ठीक है। तीसरा, डैश एक महान सांस्कृतिक विविधता वाला राष्ट्र है। तो भारत है यहाँ पे, ठीक है। भारत जो एक महान सांस्कृतिक विविधता वाला राष्ट्र है। फोर्थ का ए क्या है? सामाजिक संसाधनों तथा असमान पहुंच की पद्धति की साधारणतः डैश कहलाती है। तो विषमता कहलाती है, ठीक है। इसमें आपको चॉइस भी रखी थी बी पार्ट का, इसका आप आंसर देख लेंगे। फिर है सत्य या असत्य बताइए, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, दलित का शाब्दिक अर्थ पैरों से कुचला हुआ है। तो ये सत्य है, ठीक है। छठा, पूर्वाग्रह एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के सदस्यों के बारे में पूर्व कल्पित विचार या व्यवहार होता है, ठीक है। तो ये भी सत्य है। जनसांख्यिकीय आंकड़े राज्य की नीतियाँ, विशेष रूप से आर्थिक विकास और सामान्य जन कल्याण संबंधी नीतियाँ बनाने और कार्यान्वित करने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। तो ये सत्य है। ऐसे ऑन पॉपुलेशन नामक पुस्तक स्पेसर ने लिखी थी। तो ये गलत है हमारा। नौवा, भारत में जनगणना हर 10 वर्ष बाद होती है। सत्य है, ये आप सभी को पता होगा। हर 10 साल के बाद जो है भारत में जनगणना होती है, ठीक है। फिर आपका फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है। 10वां है, जाति डैश से निर्धारित होती है। तो जाति जो जन्म से निर्धारित होती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, ठीक है। 11वां का ए है, प्रबल जाति शब्द का प्रयोग ऐसी जातियों का उल्लेख करने के लिए किया जाता है जिनकी जनसंख्या काफ़ी बड़ी होती है और जिन्हें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किए गए आंशिक भूमि सुधारों द्वारा भूमि के अधिकार प्रदान किए गए थे। अब आपको बताना है इसमें से कौन सी जो है प्रबल जाति नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, यादव, ठीक है। इसी तरीके से 11वें का बी था, आपको ए और बी में से एक करना था। ऊंची जातियों के संभ्रांत लोग आर्थिक सहायता प्राप्त सार्वजनिक शिक्षा, विशेष रूप से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आयुर्विज्ञान तथा प्रबंधन में व्यावसायिक शिक्षा से लाभान्वित होने में सफल हुए हैं। तो सार्वजनिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सार्वजनिक शिक्षा वो होती है जो सभी के लिए होती है, ठीक है, जो सबके लिए उपलब्ध हो। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, जो सभी के लिए उपलब्ध हो, ठीक है। 12वां, महात्मा गांधी और डैश दोनों ने ही 1920 के दशक में अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत के विरुद्ध अपने विरोधांदोलन शुरू किए थे, ठीक है। महात्मा गांधी के साथ कौन जुड़ा हुआ था? बाबा साहेब अम्बेडकर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, क्योंकि वो भी जब पिछड़ी जाति से आते थे तो उन्होंने भी जो ये भेदभाव देखा था, इसलिए उन्होंने इसके खिलाफ जो है लड़ाई लड़ी थी। कथन को सही करना है। ब्रितानी उपनिवेशवाद पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित नहीं था। तो इसको सही करके आपको क्या लिखना था? आधारित था, ठीक है। तो नहीं वाला जो वर्ड है वो हटाना था आपको। तो ये जो सेंटेंस आपको दिए हुए हैं ये गलत है। इसमें आपको गलती जो है पहचान के उसकी जगह सही वर्ड लिखना है। औपनिवेशिक सरकार व्यवस्थित तरीक़ों से मजदूरों की भर्ती करती थी। तो व्यवस्थित की जगह आ जाएगा अव्यवस्थित, यानी अव्यवस्थित तरीके से जो है मजदूरों की जो है भर्ती करती थी।
15वां, संस्कृतिकरण की अवधारणा राणाने ने दी। तो ये गलत है, राणाने की जगह क्या आएगा, श्रीनिवास। ठीक है, भारतीय श्रीनिवास जो थे एक समाजशास्त्री थे। ठीक है, MN श्रीनिवास इस तरीके से शायद उनका नाम था। फिर आर्य समाज की स्थापना बंगाल में हुई, तो बंगाल में नहीं हुई थी, इसकी जो स्थापना है वो बम्बई में हुई थी। ठीक है, तो इसमें आपको यही चेंज करना था। यह हमारा खंड क था। ठीक है, सेक्शन ए। फिर सेक्शन बी में है 2-2 नंबर। ठीक है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन, यहाँ आपको गलती से 1 नंबर लिखा है, 2-2 नंबर के इसमें सारे क्वेश्चन है। 17वें का जो ए है आप उसका आंसर देख लेंगे, आपकी बुक से ही है। दूसरे का आप क्वेश्चन देखिए, 17वें का जो बी है, पहले जीवन अवधि कम होने के क्या कारण थे। आपको ये जो ऊपर 4-5 लाइनें दे रखी है उससे पढ़ के बताना है। तो उसमें लिखा है कि पहले जो जीवन अवधि लोगों की कम रहती थी, लोग जल्दी मर जाते थे, उसके क्या कारण थे। निम्न स्तर की चिकित्सा सुविधाएं, रोगों के प्रकोप और एवं अन्य कारणों से। ठीक है, पहला क्या था पॉइंट, कि जो सुविधाएं थी चिकित्सा की वो निम्न स्तरीय थी। ठीक है, बहुत ख़राब थी, और रोगों का बहुत ज़्यादा प्रकोप था। ठीक है, इसके अलावा और भी अन्य कारण थे। तो जहाँ तक मैंने मार्क किया, अगर आप इतना लिख देते तो आपको मिल जाते 2 नंबर। ठीक है, फिर जनजातियों के अर्जित लक्षण क्या है, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। फिर 19वें का ए और बी, ये दोनों में से आपको एक करना था। ठीक है, ये आपकी बुक से ही क्वेश्चन है। ये सारे डेफिनेशन वाले क्वेश्चन है, तो आप इसे बुक से आपने जो याद किया होगा तो आपने सही से लिख दिया होगा। ठीक है, फिर 20वां 21वां सारे जो हैं इसी तरह के क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के। 22वां 23वां 25 तक के जो क्वेश्चन है 2-2 नंबर के थे, और आपको इसी तरीके से करना था। फिर आता है आपका खंड ग, इसमें आपको जो है अनुच्छेद पढ़ के जो है प्रश्नों का उत्तर देना था। 26वें का ए जैसे देखिए, शिक्षित होने के लिए क्या होना जरूरी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ग, साक्षर। सुना होगा आपने, साक्षर कोई अगर व्यक्ति तो उसको कहते हैं शिक्षित। तो शिक्षित होने के लिए साक्षर होना जरूरी है। अमीर, शक्तिशाली, संपन्न, इससे कुछ नहीं होता, साक्षर होना जरूरी है। ठीक है, दूसरा प्रश्न यही है, साक्षरता क्या है, पढ़ने और लिखने की क्षमता होना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क। जनसंख्या जितनी अधिक साक्षर होगी, आजीविका के विकल्पों के बारे में उसमें उतनी ही अधिक जागरूकता उत्पन्न होगी, और लोग किस पर आधारित अर्थव्यवस्था में उतना ही अधिक भाग ले सकेंगे। तो ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था है, ये आपको यहाँ पैसेज में बताया गया, आप उसे ध्यान से पढ़ लेंगे तो आप उसमें जो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। 4th, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद साक्षरता के स्तरों में काफ़ी सुधार आया है, एवं हमारी जनसंख्या का कितना हिस्सा अब साक्षर है। तो इसका आंसर होगा ख, 2/3। ये भी आपको यहाँ पैसेज की लास्ट लाइन में दिख रहा होगा। 2/3 हिस्सा जो हमारी जनसंख्या का अब साक्षर है, यानी पढ़े लिखे हैं वो। 2/3 यानी 66.66%। ठीक है, फिर 26वें का बी, आपको ए और बी में से एक करना था। 26वें के बी के क्वेश्चन देख लीजिए। सारणी में क्या दर्शाया गया है, तो यहाँ पहली लाइन में लिख रखा गया है भारत की जनसंख्या की आयु संरचना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन का। दूसरा, देश के संपूर्ण जनसंख्या में 15 वर्ष से कम आयु वाले वर्ग का हिस्सा सबसे अधिक कौन से वर्ष में था। तो आपको ये टेबल देखनी है, 15 वर्ष से कम यानी 0 से 14 वाले वर्ष में आपको देखना है सबसे क्या पूछा है यहाँ पे हमें, सबसे अधिक किस में था, साल 1971 में। ठीक है, 42%। तो आपको यहाँ पे आंसर सही कर देना है। तीसरा, 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग में कौन से वर्ष में जनसंख्या 59% थी। तो आपको यहाँ पे इस 15 से 59 वाले आयु वर्ग में देखना है 59% कब थी, 2001 में। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ख, 2001। ठीक है, 1961 में 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के कितनी प्रतिशत जनसंख्या थी। 1961 में आपको देखना है, और 60 वर्ष से अधिक, तो आपको दिख रहा है 6%। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 6%। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये दोनों, ए और बी पार्ट। आपको पैसेज पढ़ के इसके आंसर मिल जाते। फिर 27वें का ये है, ब्रिटिश प्रशासकों ने देश पर कुशलतापूर्वक शासन करना सीखने के उद्देश्य से जाति व्यवस्थाओं की जटिलताओं को समझने के प्रयत्न शुरू किए। 1901 में किसके निर्देशन में कराई गई जनगणना विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी। इसका आंसर है ऑप्शन घ, हर्बर्ट रिजले। ठीक है, दूसरा है, इनमें से कौन सा उपनिवेशवाद के कारण आया परिवर्तन नहीं है। तो ये होगा ऑप्शन ग, सिंचाई की योजना। तीसरा है, निर्जाति विज्ञानी कौन होते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ग, एक व्यक्ति जो विभिन्न समाजों और संस्कृतियों का अध्ययन करता है। ठीक है, वो निर्जाति विज्ञानी होता है।
चौथा है डैश एक शोध पद्धति है जिसका उपयोग डेटा एकत्र करने के लिए किया जाता है। तो प्रक्रिया जो है एक शोध पद्धति है, ठीक है, जिससे डेटा इकट्ठा हम करते हैं। सॉरी, इसका जो आंसर है यहाँ पे गलत दिया गया है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ख, कि सर्वेक्षण जो है एक ऐसी पद्धति है जिससे हम सर्वेक्षण करके सर्वे करके जो है डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ख जो आंसर होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ आंसर यहाँ पे गलत भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, सर्वेक्षण। फिर 27वें का बी है आपका, विभिन्न प्रकार के समूह जिनके द्वारा सदस्य एक दूसरे के साथ गहरे रूप से अपनी समानताओं तथा भाईचारे की भाषा व संस्कृति के साथ जुड़े होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, तो उन्हें साथी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको इसको पढ़ के जो यहाँ पे बताना था। जाति व्यवस्था का केंद्र बिंदु क्या है, कर्मकांडीय दृष्टि से शुद्धता और अशुद्धता। ठीक है, 1960 में के दशक में विद्वानों के बीच इस प्रश्न को लेकर डैश होता रहा कि क्या जनजातियों को जाति आधारित कृषक समाज के एक सिरे का विस्तार माना जाए अथवा वे पूर्ण रूप से एक भिन्न प्रकार का समुदाय हैं। तो वाद विवाद होता रहा। इसका आंसर होगा ऑप्शन का। संसाधनों के स्वामित्व से क्या तात्पर्य है। स्वामित्व क्या होता है, जिस पे हमारा हक हो। ठीक है, तो संसाधनों का स्वामित्व यानी संसाधनों पर जिसका हक हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, जिसके पास संसाधनों का मालिकाना हक हो। ठीक है, फिर क्वेश्चन 28 29 बाकी जो क्वेश्चन है ये सब आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने, सारे आपके बुक के ही क्वेश्चन थे। ठीक है, तो उन सभी के आंसर यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। ये फिर ये क्वेश्चन नंबर 35 है, इसे पढ़ के जो आपको इसका आंसर बताना था। यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं। जैसे इसका पहला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 35 का, 19वीं सदी के सामाजिक सुधार आंदोलनों को मध्य वर्गीय सुधार आंदोलनों की संज्ञा क्यों दी गई। ठीक है, उन्हें अक्सर मध्य वर्गीय सुधार आंदोलन की संज्ञा इसलिए दी जाती थी क्योंकि इन सुधारकों में से बहुत से लोग नए उभरते हुए शिक्षा प्राप्त भारतीय मध्य वर्ग से थे। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का था। फिर 4 नंबर का क्या था, समाज सुधार आंदोलन के 4 उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे आपको कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे बंगाल में राजा राम मोहन राय ने सत्ता विरोधी अभियान का नेतृत्व किया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में वहाँ के अग्रणी सुधारक रानाडे ने विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए आंदोलन चलाया। ज्योतिबा फूले ने एक साथ जातीय और लैंगिक अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। और सर सैयद अहमद खान ने इस्लाम में सामाजिक सुधारों के आंदोलन का नेतृत्व किया। तो ये जो 4 है समाज सुधार आंदोलन के उदाहरण थे। ठीक है, आप यहाँ पे देख लिया होगा आपने सारे आंसर। और एक यहाँ पे एक क्वेश्चन और था, परिवार से आप क्या समझते हैं। तो परिवार के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताइए। तो यहाँ पे 2 प्रकार लिखे गए हैं परिवार के, एक आकार के आधार पर और एक सत्ता के आधार पर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने पेपर देख लिया। कुछ जो आंसर मैं जानता था, ठीक है, कुछ जो आंसर आपको यहाँ पे मिल गए होंगे। ठीक है, MCQ बेस्ड जो क्वेश्चन थे उसके आंसर आपको पता चल गए होंगे। और जो आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना था वो आपके सारे बुक के क्वेश्चन थे, सारी बुक की डेफिनेशन थी। तो उम्मीद करता हूँ आपने वो भी जो है कर लिया होगा। तो आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो है आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।